ऊर्जा का, या हम ये कहें कि खून में जिस ओज का संचार इस गीत ने किया है वो शायद आप नई पीढ़ी को पता नहीं लग पाता। आज स्मरण करने का दिन है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों का जिन्होंने वंदे मातरम गीत से प्रेरणा लेकर इस गीत को अपने अंदर आत्मसात करके भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाइव टेलीकास्ट में बहुत विस्तार से इस गीत की व्याख्या की। उस दौर में किन परिस्थितियों में ये गीत प्रेरक बना उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का जिन्होंने अपनी वंदे मातरम का जयघोष करते हुए अपने प्राणों की आहुति इस मुल्क की आज़ादी के लिए दी। बहुत विस्तार से उन्होंने व्याख्या की। मैं लंबा समय ना लेते हुए मैं तो केवल आप सबको, बच्चों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं लगभग सभी आज़ाद भारत में जन्म लिए लोग हैं। परतंत्र भारत में हमारे पूर्वजों ने किन विषम परिस्थितियों में इस देश को आज़ाद कराया उस बात का एहसास हमें नहीं, लेकिन हम उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा प्रदान किए गए इस आज़ाद मुल्क में हम राष्ट्रवाद को आत्मसात करते हुए देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित होकर ईमानदारी के भाव से, प्रकृति के संरक्षण के भाव से, बेहतर प्रबंधन के भाव से इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर हमारी नौजवान पीढ़ी संकल्पित होगी तो मुझे लगता है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति इससे बड़ी दूसरी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मैं जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी प्रदेश की अपेक्षा थी कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारी सांस्कृतिक और सनातन संस्कृति का नर्मदापुरम का आधार स्तंभ सेठानी घाट पर इस महत्वपूर्ण आयोजन का जो संकल्प प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, आपने उस संकल्प को पूरा करके हम सबको मां के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। मैं जनसेवक के नाते आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।